So this is the review of Quchua's NH150, a very popular article as all the trekkers know exactly. इसका जो लुक है वही देख के आपको पहचान में ये आ गए होंगे. द वेरी स्टर्डी, लुक्स वेरी बल्की बट दे आर वेरी कंफर्टेबल. तो इस वीडियो में हम इसका रिव्यू देखेंगे. एक्चुअली इट इज़ नॉट एन अनबॉक्सिंग, इट इज़ द रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर माई केदारकंठा ट्रैक विच I have just completed within a few days, you can say within a week. So I will be sharing the review, how comfortable they are, what is the condition of waterproofing as they have mentioned here, waterproof label. So before we start, let's quickly share the detail. Let me share it. So before we start, let me quickly share the details of these. As you can see here, the label is clearly showing that it is NH150. NH means नेचर हाइकिंग है ना. इनके अलग अलग हैं जो है SH NH ऐसे करके, पर इससे ऊपर आपको नहीं जाना है. अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रैकिंग को नहीं लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑल दी नॉर्मल एंड एज वेल एज वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ ट्रैकिंग. तो सब में आपको काम आएंगे. ठीक है, तो पहले तो इसका जो ये सोल है आप देख सकते हो, अभी इसमें मिट्टी वगैरह भी लगी होगी और वो केदारकंठा की ही है ना. अभी मैं वहीं से आया हूँ इसको ऐसे यूज़ करके. तो इन्होंने जो है इसकी जो ग्रिपिंग दी है वो काफ़ी अच्छी दी है, जिससे बीच में जो भी टेरेन होंगे उसमें आप चलोगे तो आप स्लिप नहीं होगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अच्छे से इसमें दी गई है जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपर. ठीक है, सोल की बात की जाए तो ये काफ़ी स्टर्डी है. जितना सोल पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जिसकी ज़रूरत भी हमें होती है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, है ना. ब्रीदेबल दिख रहा है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है. तो अगर ये ब्रीदेबल होता तो इसमें से पानी जाने की संभावना थी. तो यहाँ पूरा ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका वाटर प्रूफ है. यहाँ तक जहाँ तक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन अलग से लगा दिख रहा है ना, ये नहीं है. ठीक है, इस पे अगर पानी जाएगा तो आपको दिक्कत होगी. दैट इज़ वाई इट इज़ हेयर एंड कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट, कि इसको आप हीटर्स या और कोई चीज़ लगा करके इसको कवर कर लो, क्योंकि इसमें अगर पानी गया तो फिर अंदर पानी जाएगा. अच्छा, एक चीज़ और बहुत ही स्पेशल इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जब आप यूज़ करते हो, पहले मेरे दिमाग में था कि इसको अगर मैं लूँ तो खाली इसको ट्रैकिंग में यूज़ कर सकता हूँ, नॉर्मली यूज़ है नहीं. पर आफ्टर परचेजिंग एंड आफ्टर द फील दैट इट हैज़, ये आप नॉर्मल डेज में भी, मतलब नॉर्मल रेगुलर कैजुअल वेयर जैसा नहीं, पर यू कैन वेयर इट. इट इज़ नॉट दैट मच अनकम्फर्टेबल जिसको खाली ट्रैकिंग में पहना जा सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्पेशली ये जो पोर्शन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मुलायम है. इसको आप फील करोगे तो आपको दबाने में ही मज़ा आ जाएगा, है ना. तो ये बहुत ही मुलायम पोर्शन है, और अंदर का जो वो है थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग शूज़ है. पर इसमें भी इसको अगर आप प्रेस करते हो ना तो थोड़ा सा ऐसे कुछ मुलायम सा दबाने की फीलिंग आएगी. ऐसा इसका जो सोल होता है ना वो है, ये आप देख सकते हो. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें मिलती हैं. प्लस ये जो इसका बांधने का पोर्शन ये भी कुछ ऐसा है कि आप जो है रास्ते में खुले ना, तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें इसको खुलने नहीं देती हैं. नॉर्मल शूज़ में क्या होता है, वो केवल यहीं तक होता है, तो उससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है. बीच में अगर खुल गया ट्रैक में तो फिर ग्लव्स आप बड़े बड़े होते हैं, ग्लव्स उसको निकालोगे, फिर एक अगर लेयरिंग कर रखी है उसमें भी तो उसको निकालोगे, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है. तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये सारे हुक्स दे रखे हैं, जिससे आप अच्छे से अगर इसको टाइट करते हो, एक वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे कि कैसे अच्छे से ट्रैकिंग शूज़ को हम टाइट करते हैं. तो खैर ये काम कर देगा. तो ऐसा कुछ रिव्यू है इसका. ये जो पोर्शन है ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है बिकॉज इसी की ज़रूरत होती है ट्रैकिंग शूज़ में, है ना. अगर बात की जाए इसकी लेंथ की तो आई नॉर्मली यूज़ 8 साइज, बट इट इज़ 9.5, क्योंकि 9 उस समय अवेलेबल नहीं था तो मैंने 9.5 यूज़ किया. और जो टोज़ पोर्शन है ना वो यहाँ तक जाता है, केवल यहीं तक मेरा टोज़ होता है. तो इसमें इतना पोर्शन जो है वो एरिया मिल जाता है बचने के लिए. अगर मान लो जब आप डिसेंड करते हो, समिट से वापस आते हो, तो पैर आपका आगे की तरफ फोर्स करता है. तो अगर आपका अंगूठा यहाँ तक जा रहा है और जगह है इतनी, इसमें से इतना पोर्शन, तो यहाँ तक जाके रुक जाएगा, पूरा तो ट्रेवल करेगा नहीं पैर, है ना.
तो आपकी जो टोज हैं वो यहाँ तक जाके रुक जाएंगी, तो उससे इतना फिर भी बचेगा, तो आपका जो अंगूठा है वो इसमें लड़ेगा नहीं, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय दीज ट्रेकिंग शूज और एनी अदर ट्रेकिंग शूज ऑफ एनी ब्रांड, मेक श्योर यू परचेज वन साइज, एटलीस्ट मिनिमम वन साइज लॉन्गर दैट यू यूजुअली wear. So it is going to be very helpful for you. So these are the shoes. वाटरप्रूफ नहीं है, ये बाकी जितना पोर्शन है ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, वाटर रिपेलेंट है इसको ये लोग बोलते हैं, पूरा वाटरप्रूफ नहीं बोलते हैं, पर जो लेबल है वो तो हमें कुछ ऐसा ही दिखा रहा है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस शू। बाकी चीज़ें सेम है, जूता ही है ना, उसमें ऐसा क्या अनबॉक्सिंग बनाना है, बट ब्रांडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे दी गई है क्यूचुआ की, जो कि डिकैथलॉन का ही सब पूरा है अपना सिस्टम, है ना। सो दे आर वेरी स्टर्डी, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इट इफ़ यू हैव दैट बजट, यू कैन जस्ट परचेज इट, नो प्रॉब्लम, है ना। दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू कैन, इस समय तो मैं इसको नॉर्मली भी यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड फॉर दिस यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3500 रुपीज़ मिनिमम। ऑफर वगैरह हो तो अलग बात है, पर इन सब पे ऑफर कभी होता नहीं है। इससे नीचे इनका एक वर्जन आता है NH, आई थिंक NH नहीं SH है वो 100, वो वाटरप्रूफ नहीं होता, तो उसमें इन्वेस्ट करने से बढ़िया है थोड़ा सा और लगा के आप इसको ले सकते हो, इससे ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज दैट इज it from this video. I hope you find it useful. In case of anything you want to know, you can comment it down in this video.